वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर मुकम्मल। नई दिल्ली पहुंचने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात मुतवक्को। सूरत हाल का मुशाहिदा खुद करने के बाद जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान कर सकती है। बातचीत के हवाले से जम्मू कश्मीर की सरजमीन ने अमित शाह ने दिया सख्त पैगाम, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात जम्मू कश्मीर की आवाम से भी होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले के बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और दीगर तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई FIR दर्ज। इस फैसले पर सियासी और माहिर कानून की आरा आया चाहती है। फैसला कदर मुख्तलिफ और सख्त नौयत का है। बालिग नजरी और वसी सोच से काम लिया जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा और दीगर कई इलाकों में पाकिस्तान की जीत के साथ ही जश्न मनाने की भी है खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ताज़ा बयान। जो लोग दावा करते हैं कि 370 और 35A की मनसूखी के बाद कोई गोली नहीं चली, यहां घर घर के बाहर फौजी रखा गया। कश्मीर के अंदर छाई खामोशी को अमर न समझें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई इलाकों में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में PDL TDL एम्प्लॉइज का एहतजाज। दौरान ड्यूटी जिन लोगों की जानें हुई तलब या माजूर हो गए, उनके हक में केसों को फौरी तौर पर हल किया जाए। बेशतर वक्त तनख्वाहें न मिलने से महकमा PDD में तैनात आर्जी मुलाजमीन मुश्किलात से हैं दो चार। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं विफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर और वापसी के हवाले से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज अलल सुबह नई दिल्ली रवाना हुए। उनके दौरे में कई एक तामीराती प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया गया, जबकि SKICC, लतपोरा, पुलवामा, माता खीर भवानी और जम्मू समेत कई एक जगहों पर अवामी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। शाह ने कश्मीर की सरजमीन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP कायद महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडरान पर खानदानी सियासत का भी जाते जाते इल्जाम आयद किया। सियासी तकरीरों में शाह ने हदबंदी कमीशन, इंतखाबात और उसके बाद स्टेटहुड का भी वादा किया। अमित शाह ने अपनी तकरीर में जाते हुए कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करें। यही अल्फाज महबूबा मुफ्ती के भी हैं। मैं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करूंगा, बल्कि कश्मीर के नौजवानों और आम शहरियों के साथ ही बातचीत करूंगा। इधर अमित शाह की कश्मीर मौजूदगी में ही T20 आलमी कप का मुकाबला हिंदुस्तान ब मुकाबला पाकिस्तान हुआ, जो कि यकतरफा तौर पाकिस्तान ने अपने नाम कर दिया। आपको नाज़रीन एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में जो अमित शाह के दौरे के दौरान कुछ नए प्रोजेक्टों का भी इनेकाद शुरू किया गया। JSW ग्रुप का 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का भी ऐलान किया। मरकजी वजीर दाखिला ने मरकजी मज़कूरा कंपनी को जमीन के अलाटमेंट के कागजात भी पेश किए। एक निजी कारोबारी ग्रुप JSW ने पीर को कहा कि वो जम्मू कश्मीर में 1.2 लाख मीट्रिक टन लिप्टा स्टील मैन्युफैक्चर करने का भी प्रोग्राम रख रहे हैं। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। नुमाइंदे के मुताबिक JSW ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि यह प्लांट ग्रुप कंपनी JSW स्टील कायम करेगी। JSW ग्रुप ने खुसूसी लाइनों के साथ साथ 1,25,000 मीट्रिक टन की सलाहियत की जदीद तरीन कलर कोटेड स्टील यानी रंग से लिप्टा स्टील मैन्युफैक्चरिंग सहूलियत कायम करने का भी ऐलान किया। DPL पुलवामा में भी पुलिस शोहदा की याद में और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडोज ट्रेनिंग सेंटर में अमित शाह ने बीती रात गुजारी और सिक्योरिटी फोर्सेस और CRPF के नौजवानों को कोविड-19 और जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अपने रोल निभाने पर उनको मुबारकबादी दे दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल इस हवाले से था कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के मुकम्मल मनसूखी के वक्त अमित शाह ने कहा था कि मौजूद वक्त आने पर इसे वापस लौटाया जाएगा, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर से कुछ आवाजें उठी, जिसमें अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला सज्जाद गनी लोन ने
उन्होंने मांगा भी था स्टेटहुड और अवाम को यकीन दिलाया था कि स्टेटहुड के बाद दीगर मामलात पर भी बातचीत की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा स्टेटहुड मुकम्मल स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, यानी स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर किया जाए इंतखाबात से कबल। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती कहती है स्टेटहुड को तोड़ मरोड़ कर वापस लेने में हमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इंतखाबात ज्यादा मसाइल का हल नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन 2019 4 अगस्त को थी उसको रेस्टोर किया जाना चाहे। बहरकैफ इसी बीच में मरकजी वज़ीर दाखिला का यह दौरा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुआ। क्योंकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर मौजूद थे कि अबूधाबी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन T20 का मुकाबला यकतरफा साबित हुआ और पाकिस्तान ने अपने रिवायती हरीफ हिंदुस्तान को यकतरफा मुकाबले में टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करी। हालांकि T20 के साथ साथ आलमी कपों में पाकिस्तान की रिवायत काफी कमजोर थी और यह पहली जीत थी जिसको लेकर बाबर आजम ने अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर जबरदस्त तारीफ की। विराट कोहली ने भी पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर तारीफ की। अमित शाह चूंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद थे तो इसी बीच में महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इन खिलाड़ियों के लिए आया जिन खिलाड़ियों के जम्मू कश्मीर में मुकाबले के बाद सियासत गर्म हुई। ताज़ा तस्वीरें चलाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से तुलबा ने उसी रात जश्न मनाया, उसी रात नारेबाजी की जिस वक्त पाकिस्तान ने मुकाबला अपने नाम कर दिया। यूं तो क्रिकेट की रिवायत है कि बेहतर टीम ही मैच जीतती है, लेकिन बेहतर टीम मैच जीतने के बाद सियासत काफी ज्यादा गर्म हुई और इसी बीच में महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखिएगा। वजीर दाखिला की कश्मीरी नौजवानों के साथ मन की बात पाकिस्तान की जीत का जश्न सुनाने वाले मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों के खिलाफ UAPA का थप्पड़ मारने से शुरू हुआ। यह जानने की बजाय कि आखिर पढ़े लिखे कश्मीरी नौजवान क्यों अपनी शिनाख्त पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। मरकजी सरकार इंतकामी कार्रवाइयों का सहारा ले रही है। इस तरह के सख्त इकदामात आइन मजीद दूर करेंगे, उन्हें मजीद दूर कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती का सज्जाद गरीलोन का जरा ट्वीट लाइएगा। सज्जाद गरीलोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला, उन्होंने भी अपना ट्वीट जारी किया क्योंकि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के छात्रों या तुलबा के साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अपना फैसला लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू करी और FIR भी दर्ज किए। मैं सख्ती से इस कदम की मुखालफत करता हूं। अगर आपको लगता है कि वो इतने मुहिब वतन नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी और टीम की हौसला अफजाई की है तो फिर आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन्हें अपनी तरफ माइल करें। ताज़ीबी कार्रवाइयों से न माजी में कोई मदद मिली है न आगे इससे मदद मिल सकती है। नाज़रीन, ये ट्वीट जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के माबैन हुए मुकाबले के बाद सियासत काफी गर्म है। सज्जाद गलीलून, महबूबा मुफ्ती, कमोबेश तमाम लीडरान ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सलाह दी कि इस तरह से यकतरफा फैसले न करें। आज इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ इस मामले की निस्बत अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के इकदाम उठाने से और आवाजें कमजोर हो जाएगी। एक आज़ाद जमहूरी मुल्क में ऐसे कानून के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सजा जुर्म साबित होने के बाद दिया जाता है। महबूब बेग को सुनते हैं। मेरे पास भी एक व्हाट्सएप है जिसमें सेलिब्रेशंस, अगर आप देखेंगे वो आपको भी वो व्हाट्सएप आया होगा। वो मैंने देख लिया वो कश्मीरी थे नहीं, वो मैंने देख लिया वो बसेस, यहाँ वो बसेस नहीं हैं, वो होटल्स नहीं हैं, वो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट नहीं है। फिर मैंने पता किया वो कश्मीर का था ही नहीं, ऐसे भी सर्कुलेट हुए। इसलिए बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कसूर है कि नहीं, आप सज़ा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में कसूर प्रूव किए बगैर सज़ा देना, ये बेसिक इंसाफ जो है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, ये उसके खिलाफ है। इख्तिलाफी राय जमहूरियत की जड़ें हैं। इख्तिलाफी राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इसलिए इख्तिलाफी राय जितनी मजबूत हो उतनी जमहूरियत मजबूत होगी। तो हमारा मानना है कि इख्तिलाफ राय को जो है ये एसेट है डेमोक्रेसी का।
इसको लाइबिलिटी नहीं बनाना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी एक व्हाट्सएप है जिसमें सेलिब्रेशंस, अगर आप देखेंगे वो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल खुर्शीद आलम ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, जो कुछ हुआ ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों या जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर ज़्यादा बेहतर छाप नहीं डाल सकता है। खुर्शीद आलम मजीद कहते हैं, खुर्शीद आलम ने अपनी तकरीर में और खुसूसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के मुकाबले के बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करने पर जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तस्वीरें छात्र या स्टूडेंट्स पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकाबले के बाद किसी एक टीम की जीत के बाद जश्न मनाने की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके पास है। एडवोकेट सईद यावर खावर के पास चलते हैं और कानूनी राय बड़ी लाजमी है। एडवोकेट खावर साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या कोई आर्टिकल ऐसा है जिसमें आपको इजहार राय का हक नहीं है? क्या मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में है, आप एक टीम को सपोर्ट करते हैं, एक टीम को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो माहिर कानून की राय सुनते हैं एडवोकेट सईद मोहम्मद खावर से। बहुत गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। बैनुल-अक़वामी कानून और हिंदुस्तानी आइन के तहत इजहार आज़ादी हर शख्स को दी गई है, वो अपनी आज़ादी का इजहार कर सकता है। 1948, 1965, 1966 में बैनुल-अक़वामी कवेनेंट्स कुछ है जिनके रूह से हर इंसान को आज़ादी दी गई कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। इसी तरह हिंदुस्तानी आइन में आर्टिकल 19 और 21 के तहत राइट टू लाइफ है और एक इंसान को आज़ादी इजहार है, वो इजहार अपनी खुशी अपना गम कर सकता है। किसी मुल्क का मैच सेलिब्रेट करना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। कोई भी किसी मुल्क का मैच या कोई भी खुशी सेलिब्रेट कर सकता है, ये कोई जुर्म नहीं है। ये आम हिंदुस्तानी कानून की रूह से, जैसे IPC हो, एक्सप्लोसिव एक्ट हो या और भी कवानीन, आम कवानीन है, उनकी रूह से भी कोई जुर्म नहीं बन रहा है। अब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का सवाल है, ये तो सिर्फ मिलिटेंट्स के लिए है, ये तो उन लोगों के लिए है जो मुल्क की सालिमियत के लिए एक अमली तौर एक खतरा बने हुए हैं। यह उनके लिए नहीं है कि जो कोई इजहार आज़ादी। एडवोकेट सईद मोहम्मद खावर अपनी बात रख रहे थे कि ये जो एक्ट लगाए जाते हैं ये तो मिलिटेंटों के खिलाफ लगाए जाते हैं और इस एक्ट में जम्मू कश्मीर के तलबा को जिस वक्त FIR और एक्ट लगाया गया, उन्होंने कानूनी दलाल पेश करते हुए कहा कि इस तरह के इकदाम उठाने से मामलात में जो है बेहतरी नहीं आ सकती है। नाज़रीन, आम लोगों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में जब आलमी कप के नज़रें हुई और उसके बाद मुकाबला एक तरफा देखा और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बनी, आम लोगों की आरा शेबडार जो कि क्रिकेट और सियासी मामलात पर नज़र रखते हैं, उसके बाद कुछ और लोग हैं जो इस मामले पर अपनी बात करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच हुआ बहुत ही अच्छा मैच था। अगर हम इन द एंड देखेंगे, पाकिस्तान आउटप्लेड इंडिया and we should support the side who played well at the end of the day. Same thing had happened from J&K. J&K students supported Pakistan side because they performed well on that day. And we should consider it like game. We shouldn't take it seriously and focus on sportsmanship instead to take it some other directions which cause serious issues to the said students. I think students might have done some kind of large support to neighboring countries. अगर कोई बच्चा किसी टाइम या कोई गलती करता भी है तो उसके लिए उसको वार्निंग दी जाती है या उनको समझाया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आर्डर्स आ जाते हैं और आप UAPA लगा के छोड़ देते हैं बच्चों को। तो इस तरह आप क्या ये साबित करना चाहते हो कि यहाँ पे कश्मीर में उधर से होम मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए हैं, उधर से आप UAPA लगा रहे हो और वो डॉक्टर्स। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो। इस वक्त बराह रास्त नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों कई एक इलाकों में दौरे पे हैं और दौरे के दौरान आज उन्होंने बड़ी अहम बातें की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल UN रेजोल्यूशन की भी याद की थी और उन्होंने हिंदुस्तान और मुल्क के शहरियों से और सिविल सोसाइटी से भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर अपनी बातचीत रखी। लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो लोग दावा करते हैं कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ घर घर के बाहर फौजी रखा गया। कश्मीर के अंदर छाई खामोशी को आप अमन न समझें बल्कि एक लावा है
और जब लावा फटेगा तो अल्लाह ही जानता है कि इसकी शक्ल कैसी होगी। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अब तो कांग्रेस भी 370 की बात नहीं करते हैं, इसलिए कल तक कांग्रेस जो है वो गुम हो जाएगा। सुरनकोट में डॉक्टर अब्दुल्ला की तकरीर के चंद इक़्तिबासात। को कभी ईमान नहीं है। यहाँ 10 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 10 जमातों में शामिल हो जाते, कोई पीडीपी में गया, कांग्रेस में गया, बीजेपी में गया, कोई पता नहीं अल्लाह जाने और कितनी जमातें हैं जिनमें हम लोग भागते रहते हैं। बुखारी साहब की एक जमात है, वो दूसरे साहब की एक और जमात है। ये जानते हुए कि वो लोग उनके हाथ उनने खड़े किए हैं और वो जीत जाए, हम लटक रहे। तीन 370 ले गए, 35 ले गए, अभी एक गोली नहीं है। कहां से कर? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा, कहां से लेकर? लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोगों को। बात नहीं बनेगी। कांग्रेस 370 की बात करता है, कल आप उन्हीं को बीजेपी जिसने उड़ाया बात करता है, वो तो कहता है यहाँ पे आप बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई। अब यहाँ पे वो जो मिलिटेंसी थी वो खत्म हो गई। वाह, यही जिसने ये ऐलान किया था अमित शाह साहब श्रीनगर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वज़ीर आला और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुरनकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। 370 की भी बात की, यहाँ तक कि उन्होंने इंकशाफ किया कि 370 और 35A को वापस लेते लेते यहाँ कुछ लोग दावा करते हैं कि एक भी गोली नहीं चली। उन्होंने दावा किया कि यहाँ हर एक घर के बाहर एक पुलिस वाला ज़रूर तैनात कर दिया गया। नाज़िर सुरनकोट और मुतअद्दिद इलाकों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इन अवामी जलसों में खिताब के दौरान उन्होंने कल से लगातार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत की बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने 370 पर कुछ दिनों तक बातचीत की, कुछ दिनों के बाद इस पर बातचीत करना बंद की। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उनकी यह सियासी जदोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, आखिर पे यह खबर कि PDL और TDL मुलाजमीन जो कि महकमा बिजली में तैनात हैं, आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे हादसात में जिन लोगों की जानें तलफ हुई या हैंडीकैप हो गए, उनके केसेस अभी तक आगे नहीं लाए जा गए। उन्होंने दावा किया कि केसों को बड़ी तेज़ी के साथ आगे लाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों किस बिना पर वो केस अभी तक भी आगे नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि तनख्वाहें भी अभी मुलाजमीन की बंद है। उन्होंने गुजारिश की कि उनके मुतालबात को हल किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में इस महकमे में जो लोग बड़ी मेहनत मशक्क़त करके काम करते हैं उनके मसाइल को भी नज़रअंदाज न किया जाए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल हमारे एक भाई मुश्ताक अहमद डार साहब की जान चली गई बारामूला में काम करते करते। उनको बताया गया था पावर सप्लाई बंद है, लेकिन पावर सप्लाई ऑन थी और उनकी जान चली गई उसकी वजह से। तो अभी जो हमारी डिमांड्स हैं वो इस तरह है कि जो भी एक्सीडेंटल केसेस हैं, चाहे जिनकी जान चली गई है या पार्शली जिनकी जो है हैंडीकैप हो गए हैं, उनके केसेस जो हैं फॉरवर्ड किए जाएं चीफ ऑफिस और MD ऑफिस में ताकि उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाए। और जिन भी साहिबान की तनख्वाहें बंद है, खुसूसन एक्सीडेंटल केसेस जो हैं जिनके NOKs जो हैं, उनकी सैलरीज रिलीज की जाएं। इसके अलावा नाज़रीन, ICC T20 मुकाबले में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। आपने मुकाबला क्रिकेट का देखना है और उसके बाद आप जिस तरह से अपना रिएक्ट करते हैं थोड़ा सा एहतराम करें। जम्मू कश्मीर और दीगर जगहों में हालात भी उतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। क्रिकेट को क्रिकेट के नुक्ते निगाह से ही देखकर मैच देखने के बाद आप अपना जहन जो है उसको तब्दील कर सकते हैं। अपने मेज़बान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। वापस दिल्ली चलते हैं,
देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।